नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और हम इस वक्त लखीमपुर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। जैसा कि आई इंडिया ने पहले ही बता दिया था, कद्दावर नेता, जनप्रिय नेता और लोकप्रिय नेता अरविंद गिरी के मामले को लेकर कभी भी आ सकते हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चूंकि शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने के लिए यूं तो भाजपा के कई बड़े नेता उनके घर पहुंचे थे, उनकी अंतिम यात्रा में पहुंचे थे, लेकिन अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी लखीमपुर खीरी में कल आगमन हो रहा है। पहले ही आई इंडिया ने इसकी जानकारी अपने दर्शकों को दे दी थी। सीधे हम चलते हैं लखीमपुर, जहां पर हमारे सहयोगी आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री हमसे जुड़ चुके हैं। श्याम जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कल लखीमपुर का प्रस्तावित दौरा है, गोला गोकर्णनाथ वो पहुंचेंगे, अरविंद गिरी के परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम सामने आया है? देखिए पंकज जी, अभी जो हम लोग को प्रोग्राम पता लगा है, अभी लगभग 1 घंटे पहले मुख्यमंत्री का प्रोग्राम आया है लखीमपुर में कि वो स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी के घर जाएंगे। आई इंडिया ने जिस दिन अरविंद गिरी की ये दुखद मृत्यु हुई थी उसी दिन बताया था कि बहुत ही जल्दी मुख्यमंत्री 2 से 4 दिन के अंदर अरविंद गिरी के घर पहुंचेंगे शोक संतप्त परिवार को सामना देने के लिए। ये आई इंडिया ने अपने सूत्रों से बताया था, अंदर से सूत्र पता लगे थे, मुख्यमंत्री भी घर पहुंचेंगे उनके किसी न किसी भी हालत में 2-3 दिन में। वो चीज आज पुष्ट हो गई है और अरविंद गिरी के घर कल लगभग 11 और 12 के बीच में मुख्यमंत्री का वहां आगमन होगा। उनके परिवार से वो मिलेंगे, उनको शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। और अभी अभी जो हमें बिल्कुल सूत्र पता लग रहे हैं कि अभी अभी एक काफिला यहाँ से निकला है, जिसके अंदर उच्च अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह हैं और यहाँ पर एडीएम हैं AK सिंह जी हैं, और साथ ही भारी पुलिस का अमला जो अभी अभी यहाँ से गुजरा है बिल्कुल मेरी नजरों के सामने से, वो गोला गोकर्णनाथ के स्वर्गीय राजेंद्र गिरी जो स्टेडियम है वहां पे हेलीपैड का निरीक्षण करने गया है। और जो लग रहा है कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर वहीं पे उतरेगा और वहां से घर चंद मीटर की दूरी पर है, वहीं पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। फिलहाल योगी आदित्यनाथ का कल आना बहुत ही कई घटनाओं को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, जिसमें सबसे बड़ी जो आई इंडिया दिखा रहा है न्यूज को, जनता से जुड़ी, सामान्य से जुड़ी न्यूज है। डॉक्टरों की जो हड़ताल चल रही है, इस चीज को लेकर भी बहुत ही गंभीर ये आगमन है। और निश्चित तौर पर इस आगमन से कहीं ना कहीं प्रशासन लग के जनता को सुविधाएं देगा, मरीजों को सुविधाएं देगा। वो हड़ताल खत्म होनी चाहिए। और अभी अभी ये खबर लगी है कि जो प्रशासन हेलीपैड का निरीक्षण कर रहा है कि 11 से 12 बजे के बीच मुख्यमंत्री कल गोला गोकर्णनाथ के स्वर्गीय राजेंद्र गिरी स्टेडियम में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहां पे वो उनके परिवार से मिलेंगे। जी पंकज जी बिल्कुल, सूबे के मुखिया हैं और मुखिया का कर्तव्य उन्होंने सबसे पहले, यानी योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले निभाने का काम किया था। जैसे ही उन तक सूचना पहुंची थी कि अरविंद गिरी का निधन हो गया है, सबसे पहले ट्वीट के माध्यम से उन्होंने शोक जताया था। और उसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी पहुंचे थे। और जब उनकी यात्रा निकाली गई तो उस दौरान सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जल शक्ति मंत्री जो है स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे थे। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन निश्चित ही उस नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुंचेंगे और ये अपने आप में बड़ी बात होगी। और वैसे भी अरविंद गिरी कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। 5 बार वो विधायक रहे, 2 बार भारतीय जनता पार्टी से लगातार विधायक थे, 3 बार वो समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। और अरविंद गिरी लोकप्रिय नेताओं में थे। ये जनता ने उस दिन दिखाया जब भारी संख्या में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। हर एक की आंखें नम नहीं थी, बल्कि आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और अब मुख्यमंत्री का आगमन उस नेता के कद को और भी बढ़ा रहा है और उनके किए गए कार्यों को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सिंबल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो अरविंद गिरी ने किया, आज उन्हें शोक जताने के लिए सूबे के मुखिया भी लखनऊ से यानी कल पहुंच जाएंगे। और जिसको लेकर लखीमपुर प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। हमारे सहयोगी लखीमपुर के
श्याम जी अग्नोत्री ने बताया कि हेलीपैड के निरीक्षण के लिए अधिकारियों का दल रवाना हो चुका है। हेलीपैड कहां बनाया जा रहा है इसकी भी जानकारी दी। श्याम जी अग्नोत्री, ये बताइए कि मुख्यमंत्री का जो कल आगमन होगा और अब कहीं न कहीं गोला में उपचुनाव की नौबत भी बनेगी, ऐसे में मुख्यमंत्री का जो आगमन हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहुत सारे लोगों की नज़रें उस पर होंगी और वो ढांढस बंधाने पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर जो अरविंद गिरी हैं, जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनके परिवार को कहीं ना कहीं एक बड़ा बल मिलेगा। जी 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 पंकज जी, बिल्कुल एक बहुत बड़ा राजनीतिक माने भी इस चीजों का लगाया जाएगा पंकज जी, कि मुख्यमंत्री जब आएंगे तो जो चर्चाएं चल रही हैं इनके साथ यहाँ के अध्यक्ष और उसके अलावा जो नेता होंगे, तो मेन चीज होगा कि इनके परिजनों से मिलना और कहीं ना कहीं जो आपने भी बताया है उपचुनाव की जो चीजें बन रही हैं उन पे भी गंभीर रूप से चर्चा होगी। ऐसा ही जब यहाँ के कद्दावर नेता रामकुमार वर्मा जी की डेथ हुई थी, उसके बाद भी जब गवर्नमेंट थी उसमें भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे, तो वहां पर भी ये चर्चाएं हुई थी। जो मैंने देखा था उस वक्त कि एक बंद कमरे के अंदर उनके परिजनों से मुख्यमंत्री मिले थे। मिलने के बाद जो तमाम मेल की अटकलें चर्चाएं थी कि रामकुमार वर्मा जी के भाई जो गोला गोकरणनाथ, वो भी लगभग जो राम कुमार जी थे यहाँ के सहकारिता मंत्री, बहुत कद्दावर नेता थे यहाँ पर, लेकिन अक्सर वो भी गोला गोकरणनाथ से ही थे और कई बार वो भी चुनाव गोला से ही लड़ते। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य उनका इसलिए है यहाँ पर कि वहां पर जो मेन जो गहन मंत्रणा हुई थी, उस मंत्रणा में उनके परिजनों से सबसे मिलने का मुख्यमंत्री का मकसद था। आगे की राजनीतिक पृष्ठभूमि में किसको टिकट दिया जाए, परिवार के व्यक्ति को, कौन इसका पात्र है और कैसे जिस सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कब्जा है वो सीट बरकरार रहे। और वो नेता मुख्यमंत्री उनसे मिलेंगे कि सबके क्या सोच है, सब में क्या बॉडी लैंग्वेज है और सब में कितनी प्रतिभा है, जो बीजेपी के मंशा को, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके दृष्टिकोण है, उसको पूरा कर सके। इस कारण से एक गोपनीय बैठक भी होती है, लगभग जो इनडायरेक्टली होती है, अपरोक्ष रूप से होती है, जो इसी वक्त पे परिवार के सभी लोग मिलते हैं। उस वक्त जो अटकलें लगाई जा रही थी कि रामकुमार वर्मा जी के सगे भाई रूपचंद जी थे और उनके और लोग थे, परिवार के लोग, जिनको लग रहा संभावना कि उनको टिकट मिलेगा जो जिला परिषद, लेकिन नहीं ऐसा हुआ। जब मुख्यमंत्री वापस गए तो उनके बच्चों से भी मिले थे, तो कहीं ना कहीं उनके जो एमबीए बच्चे बाहर पढ़ते थे बैंगलोर, सब चीज, उनसे मंत्रणा करने के बाद उनको मोटिवेशन किया और वो सीट आज भी बरकरार है भारतीय जनता पार्टी के पास। कहने का मतलब ये है कि लगभग ये घटना उसी तरीके की है। अरविंद गिरी जी बहुत बड़े कद्दावर नेता है, बहुत बड़े नेता है और परिजनों से जब वो मिलेंगे तो मुख्यमंत्री उनके परिवार के सभी लोगों से रूबरू होंगे। तो जो इनके भाई मोंटी गिरी, सफल्लू जो इनका नाम आता था, जो साथ चलते थे अरविंद जी के, साथ ही जो इनकी 2 पुत्रियां और 2 पुत्र हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री मिलेंगे। तो जो सूत्र मेरे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगामी चुनाव का चयन भी कल एक प्रत्याशी का होगा, जो इस वक्त कहना तो उचित नहीं है, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं राजनीतिक माने हर चीज के होते हैं, तो उन चीजों से भी मिलके उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी प्रतिभा, इनका भी आकलन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस शोक संवेदना के अवसर पर लगा लेंगे और आगे जब इस पे रणनीति बनेगी संगठनात्मक और ऊपर जो चुनाव होगा उपचुनाव के बीच में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस यात्रा का बहुत अहम रोल होगा पंकज जी, और इसका बहुत बड़ा एक रोल होगा प्रत्याशी के चयन में। जी पंकज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पार्टी के कद्दावर विधायक के असामयिक निधन और लखीमपुर में मचे बवाल के बीच ये मुख्यमंत्री का कल का जो अहम दौरा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लखीमपुर में एक तो शोक में भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई है, दूसरी तरफ बवाल भी बहुत तेजी से वहाँ पर 2 मामले ऐसे सामने आए हैं। लिहाजा प्रशासन के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। सूबे के मुखिया का आगमन सकुशल निपट जाए, इसलिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से आज से ही लग गया है। अब देखना होगा कि कल का जो दौरा है मुख्यमंत्री का कैसा रहने वाला है, और जैसे ही यहाँ से कोई अपडेट आएगी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले पहुँचाने का काम करेंगे। तो श्याम जी अग्नोत्री जी, आपने बहुत ही अहम जानकारी दी और हम उम्मीद करेंगे कि कल के सीएम के दौरे पर आप पैनी नज़र रखेंगे। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी आएगी आप ज़रूर हम तक पहुँचाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।